प्रेज द लॉर्ड बोलने के बाद मैं जय महाराष्ट्र जरूर बोलूँगा। जय महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग हैं तो लंदन में आके जय महाराष्ट्र बोलना मेरे लिए गर्व की बात है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। वाह क्या बात है। पाड़ा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, और मराठी लोगों में और कुछ तेलुगु लोग भी हैं यहाँ पे। वो आज जो देखने वाले हैं, मैं सच में पालक साहब आज तक आपने जो प्रभु का वचन सुनाया है, आज आप लोग प्रभु का वचन देखने वाला है। मैं सच कहता हूं, आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। आज ही अभी एक 15-20 दिन पहले एक मूवी रिलीज हुआ छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, और वो मूवी देखने के बाद मुझे बहुत रोना आया। कितनी क्रूरता से छत्रपति संभाजी महाराज को मारा गया वो देखा मैंने, और बहुत सोचा क्या अपने भारत में अंग्रेज लोग हजारों लाखों आए थे क्या? नहीं। मुगल जो कहीं से आए होंगे वो हजारों लाखों आए थे क्या? नहीं। फिर किन्होंने मारा? छत्रपति संभाजी महाराज को किन्होंने मारा? अपने लोगों ने मारा। अपने गद्दार हुए, और भारत में, हिंदुस्तान में रग रग में गद्दारी भरी हुई है आज भी। अभी मैं देखा पुणे में एक चर्च के बड़े 100 साल पुराना चर्च के सामने कुछ लोग, अपने लोग, हिंदुस्तानी लोग आके हंगामा कर रहे हैं। और चर्च में कौन लोग हैं? हिंदुस्तानी लोग हैं, बाहर से नहीं आए हुए थे वो चर्च में। फिर अपने लोग हम अपने लोगों के साथ लड़ रहे हैं। जब जनरल डायर ने एक दिन कहा कि सामने वाले जो बगावती लोग हैं उनको मार डालो जालियांवाला बाग में, फिर वहां पे अंग्रेज लोगों ने बंदूक नहीं चलाई, अपने भाइयों के ऊपर बंदूक चलाई। मैं सच कहता हूं, गद्दार हमारे बीच में है, गद्दार बाहर के लोग नहीं है। 1 मार्च को उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया, 1 मार्च को छत्तीसगढ़ में 5000 लोग निकलकर एक को पकड़ कर मारने वाले हैं। एक को पकड़ कर मारने वाले 5000 लोग छत्तीसगढ़ में। क्यों भाई? कौन है तुम? हम लोग कौन है? हम लोग क्या आसमान से टपके हुए हैं क्या? और तुम कौन है? और तुम हम लोगों को जीने नहीं देने वाला? मैं आपको सच कहता हूं, जो भी भाई ने ये जो अनाउंसमेंट किया है और लोग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, मैं उस भाई को बोलना चाहता हूं, तुम एक मारोगे तो यीशु के लिए 1000 मरने के लिए तैयार होंगे। ये बात उसने समझनी चाहिए। बहुत बड़ा एक साधु महाराज था, वो बोल रहा है कि गौ हत्या होनी नहीं चाहिए। अरे भैया, हम लोगों को बोलने की बजाय बीजेपी गवर्नमेंट है उसको बोलो। सबसे ज्यादा कत्ल खाने भारत में है। क्यों है? क्यों? सबसे ज्यादा गाय का मांस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। क्यों होता है? किनके सामने हो रहा है ये सब? हमको बेवकूफ समझ रहे हैं? ये चलने वाला नहीं है। हम लोग आपका सुनते हैं, आपका सहन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम लोगों को सताए जाए। कब तक सताओगे? यीशु मसीह एक था, 12 उसके पीछे आने लगे, 12 से 12,000 हो गए उनके पीछे, 12,000 से 12 लाख हो गए, 12 लाख से 12 करोड़ हो गए। आज पूरी वर्ल्ड में 300, 400, 500 करोड़ लोग क्रिश्चियन लोग हैं। वो बेवकूफ है, बेवकूफ समझते हैं ये लोग खुद को। समझ वो इधर बहुत सारे जगह होते हैं प्लास्टिक बंदी। अरे प्लास्टिक कंपनियां चालू, और प्लास्टिक बंदी छोटे जो दुकानदार लोग रहते हैं ना, उनका जाएंगे, उनको तकलीफ देंगे, उनको 5-5 हजार रुपए का दंड करेंगे। गोमांस खाने का नहीं। अरे कत्ल खाने तुम्हारे राज में चल रहे हैं, और फिर गोमांस खाने का नहीं बोल रहे। मैं किसी
भावनाओं को दुखाने नहीं आया हूं इधर। मैं वो जो 1 मार्च को हमला करने वाला है वो भाई को बताने आया हूं, भैया तुम जाके बीजेपी गवर्नमेंट है उधर, अपना प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जाके गर्दन पकड़ और उसको बोल ये कत्ल खाने बंद कर, पहले पुलिस पहरा दे उधर। एक भी गरीब आदमी की तुम घर में नहीं जाएगा। आपको सच कहता हूं, जो मारने वाले लोग हैं उनके घर में खाने को नहीं है, खाने को नहीं, ठीक है खाने को है, फिर तुम जो लोग उनके घर में खाने को नहीं, ये ख्रिस्ती लोग उनके घर में जाके उनको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको आप मदद करने की बजाय उनको आप रोक रहे हैं। मुझे ये सब डिस्टर्ब जो कर रहे हैं ना, मैं सच में मैं बहुत टेंशन में आया हूं। जो जब से मैं वो वीडियो देखा है 1 मार्च को, मणिपुर मैटर कर रहे हैं, वो मणिपुर में जो हुआ है फिर से वो छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं, कंधमाल में उड़ीसा में हो गया, और कहां तक करने वाले हो लोग, और कब तक करने वाले, कब तक मारोगे? तुम्हारा दिमाग जो गधे जैसा दिमाग है ना, उसका इस्तेमाल करो और आप गवर्नमेंट को बोलो, पुलिस है, कानून है, कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए लोगों ने। मैं सच कहता हूं, मैं यहाँ लंदन में हूं, लंदन में मैं एक मर्द फिल्म देखा था, वो मर्द फिल्म में डायलॉग था, ये अंग्रेज लोगों का डायलॉग, अंग्रेज लोग वहां पे हिंदुस्तानियों को और कुत्तों को आना मना है। मैं यहाँ देखता हूं तो सारे के सारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं। फिर इन लोगों ने नहीं बोला निकल जाओ हमारे इंग्लैंड से। फिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में, कृष्ण का मंदिर अमेरिका में बनाया है, दुनिया का मंदिर, वहां पे कोई क्रिश्चियन आदमी गया नहीं, बंद करे इसको मंदिर को, तोड़ डाले मंदिर को, कोई नहीं गया। अबू धाबी में, मुस्लिम कंट्री में सबसे बड़ा मंदिर बनाया है, कोई भी मुस्लिम आदमी उधर नहीं गया कि ये मंदिर को तोड़ डालो, क्यों बना रहे हो? फिर हिंदुस्तान में तुम लोग क्यों नहीं समझना चाहते? तुम लोग क्या हम लोगों को मार के आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं। ये तो छोटे छोटे बच्चों को और पास्टर को जिंदा जला दिया, ये कौन था? ग्राहम सेंस। जैसे आप लोग इधर भारत में आए हैं, आप तो सॉरी क्या लंदन में आए हैं, इंग्लैंड में आए हैं पेट भरने के लिए, कामकाज करने के लिए, वैसा ही प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसा सुंदर देश छोड़ के ग्राहम सेंस 22 साल की उम्र में उड़ीसा में जाता है। उड़ीसा में ऐसी जगह जाता है जहाँ पे नल नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, रास्ते नहीं, ऐसी जगह जाता है वो। और ऐसे लोगों वहां पे क्या कर रहा है वो? किन लोगों की सेवा कर रहा है? हिंदुस्तानी लोग अपने भाई लोगों की सेवा कर रहा है, जो हम लोगों को करनी चाहिए थी। बाहर का आदमी आके हम लोगों के भाइयों की सेवा कर रहा है, जिनका हाथ पैर सड़ा हुआ था, जिनके शरीर से बदबू आती थी, ऐसे लोगों की सेवा कर रहा है। और 30 साल सेवा करते करते कुछ कट्टरपंथियों ने एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा और 50 साल के ग्राहम सेंस को जिंदा जला दिया। जिंदा जला देने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को अगर प्रभु का सुसमाचार सुनाते सुनाते किसी ने जिंदा जला दिया तो क्या करेंगे हम लोग? शायद मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग अपने आप को पूछो, आप माफ कर पाएंगे क्या? मगर सिस्टर ग्लेडिस केंट, ये बच्चों की माँ कहती है प्रभु इन लोगों को माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते इन लोगों ने क्या किया है। ये माफी का संदेश मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया और मैंने तय किया कि मैं इनका जीवन पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। यही क्रिश्चियनिटी है, ये मैं लोगों को दिखाऊंगा। और सच में मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूं तो 1200 शो किया मैंने, और 1200 शो में 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 हजार लोग ग्राउंड में देख के बैठ के ये मूवी देखा। मैं खुश हूं, मुझे इतना सारा पुरस्कार मिला है, इतना सारा मिला है कि मेरा पूरा घर भर गया पुरस्कारों से, पूरा घर, रखने को जगह नहीं है, इतना सारा पुरस्कार मिला है।
सम्मान, मान सम्मान प्रभु का राज में बहुत मिलता है जब आप सच्चे दिल से प्रभु के राज के लिए काम करोगे। मैं आपको सच कहता हूं, आप दिल से काम करना चालू करो। हम मुट्ठी भर लोग यहाँ पे है, क्यों है? आपको और मुझे यहाँ पे चुना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। प्रभु ने चुना हुआ है। हम लोग आशीषित लोग हैं और हम लोग आशीषित है, लोगों को आशीषित करना है। ये हम लोगों का और आपका काम है। मैं कभी दशांश वगैरह देता नहीं चर्च में, कभी नहीं देता। मैं 100% दे देता हूं अपना सब कुछ। मैं अपने लिए कुछ नहीं रखता। फिर मेरे लिए मेरा प्रभु देखेगा क्या करना है, क्या नहीं है, कैसा है। मैं लंदन में आया, मैं वो तेलुगु फैमिली के घर में रह रहा हूं। 1 महीने से रह रहा था उनके घर में, पास्टर विजय राज। उनको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं। ऐसे 22 कंट्री में मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं था। मगर प्रभु का काम कर रहा हूं ना, प्रभु पहले से ही बंदोबस्त करता है, सब कुछ करता है। और मैं महसूस किया है, हजारों बार मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं। मगर मैं ये छोटे मोटे चमत्कार नहीं चाहता हूं कि मुझे पेट भरने के लिए खाना चाहिए या मुझे ट्रैवलिंग के लिए इधर जाना है उधर जाना है। ये इसमें मुझे मजा नहीं। अभी मुझे ऐसा ये नहीं चाहिए। मुझे प्रभु के राज के लिए ये पास्टर जैसे काम कर रहे हैं, ये पास्टर जैसे काम कर रहे हैं, उनका जीवन मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह के बारे में सब जानते हैं, मगर उनके बाद ये लोग काम कर रहे हैं, इनका कब जानेंगे आप लोग? खाली आपका चर्च के लिए डिपेंडेंट है पास्टर? नहीं, पूरी दुनिया जाननी चाहिए पास्टर साहब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं प्रभु का काम। प्रभु का काम करने के लिए खाली पास्टर साहब का दायित्व है, हमारा और आपका नहीं दायित्व। हम लोग नहीं करेगा तो आप पहले सोचो कि हम लोगों का दायित्व है क्या नहीं है। मैं अगला मूवी बनाने वाला हूं मणिपुर के ऊपर और कंधमाल के ऊपर। मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। अभी मैं आपको मालूम है या नहीं मालूम नहीं, कंधमाल, उड़ीसा कंधमाल में 303 चर्च तोड़ डाले 2008 में। 303 चर्च। फादर और नन को नंगा किया और गांव में परेड किया कंधमाल में 2008 में। 100 लोगों को टुकड़े करके मार डाला। 40 महिलाओं के ऊपर घर में घुस के बलात्कार हुआ। 56,000 क्रिश्चियन लोगों को गांव में से निकाल दिया कंधमाल से, और 3 साल वो लोग जंगलों में रहे। 3 साल। सवाल ये नहीं है कि किस तरह से मारा, किस तरह से हालात के ऊपर क्रिश्चियन लोग चल रहे हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इतना सब कुछ तकलीफ देने के बाद भी प्रभु को कोई नहीं छोड़ रहा है। बेवकूफ लोग समझते नहीं है सब लोग। वही किस्सा इधर हुआ मणिपुर में। 70,000 लोगों को गांव में से निकाल दिया। 150 लोगों को टुकड़े करके मार डाला। 2 महिलाओं को नंगा करके पूरी दुनिया शर्म से अपने भारत के लिए शर्म करेगी, ऐसा काम वहां के कुछ 200-300 लोगों ने किया। 2 महिलाओं को नंगा करके गांव में घुमाया। 250 चर्च तोड़ डाले उन्होंने। बहुत कुछ हुआ, आप इंटरनेट पे जाइए और देखिए। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु को कोई नहीं छोड़ रहा है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि हम लोग कितना सताते हैं, फिर भी क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। इतना तो भी दिमाग होना चाहिए। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोगों को? हम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए हम लोगों को प्रभु ने बताया है, एक गाल पर मारे चाटा दूसरा गाल देना आगे, इसलिए आप लोग हमको सता रहे हैं। मैं किसी को डराने के लिए नहीं आया हूं इधर, मगर मैं यहाँ पे राम फ्रेंड्स और पास्टर का और अपने जो भी लोग सताए गए हैं उनका जीवन पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। भारत में परसिक्यूशन हो रहा है, सताव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आप जान पाए इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि वहां पे प्रभु का काम हो रहा है। मैं सच कहता हूं, इसका मतलब यही है। आपका लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में सताव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उधर प्रभु का काम हो ही नहीं रहा है। सब ऐश्वर्य की जिंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। प्रभु देख रहा है सब कुछ। आपको काम दिया था, आपने काम करना है या नहीं करना है, वो आपका काम है। मणिपुर में, कंधमाल में और ग्राहम सेन को जब मारा गया, पूरी दुनिया के लोग घुटने पे आए और प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे और कहने लगे, प्रभु जिस तरह आप ग्राहम सेन को, कंधमाल को और मणिपुर के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह हम लोगों को भी कीजिए। करोड़ों करोड़ों लोग घुटने पे आने लगे। और खुशनसीब है ये लोग कि इनको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। हम लोगों को तो प्रभु देख ही नहीं रहा है। तो कोशिश करो। मैं प्रभु के पास 3 चीज मांगता हूं। प्रभु आपके राज के लिए हमें इस्तेमाल करो। प्रभु आप क्या चाहते हो हमारे जीवन में, वही हो, आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु आप हमें परीक्षा में न लाना। बस यही 3 चीजें मैं प्रभु से मांगता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज ये मूवी देखने के बाद, आज ये एंटरटेनमेंट नहीं है, एक्शन नहीं है, कॉमेडी नहीं है, मैं आपके लिए इधर आपका करुणा के लिए नहीं आया हूँ। आपका ये 1 घंटा 20 मिनट मैं आपको सच कहता हूँ, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा और आपका जीवन बदलेगा और आप प्रभु का काम करना चालू करेंगे ये मूवी देखने के बाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी प्रेयर करेंगे, मेरा नाम दिलीप वाघ है, मेरे लिए प्रेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम मणिपुर और कंधमाल का मूवी आप लोगों के पास लेके आऊँ। थैंक यू मास्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू।